गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईबीएस आईएएस एकेडमी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आईआईबीएस की तरफ से हमने करंट अफेयर का सीरीज लॉन्च किया है, जो करंट अफेयर्स ना ही सिर्फ यूपीएससी के लिए काम आएगा बल्कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा स्टेट पीसीएस हो गया या सब इंस्पेक्टर का हो गया एग्जाम या कांस्टेबल एग्जाम होगा या एसएससी सीजीएल या सीएचएस, ठीक है, या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, ठीक है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, चलिए आज के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राइट, जो काफी प्रसिद्ध हैं विश्व में, तो नरेंद्र मोदी जी हाल ही में केदारनाथ गए थे। ठीक है, केदारनाथ दोस्तों एक चार धाम में से एक धाम है, ठीक है, जो हिमालय में स्थित है। तो जब वो केदारनाथ गए थे तब उन्होंने क्या किया था, आदि शंकराचार्य का एक 12 फीट का स्टैचू जो था उसका उद्घाटन किया था उन्होंने। कहां पर? केदारनाथ पर। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो क्या पूछेगा इस करंट अफेयर में? ठीक है, तो इस करंट अफेयर में ये पूछेगा दोस्तों कि मतलब आदि शंकराचार्य कौन थे, या उनसे बारे में पूछेगा, या उनसे रिलेटेड जो भी हो जो उन्होंने काम किया है वो किसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूछेगा। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये जानना जरूरी है कि आदि शंकराचार्य कौन थे और उन्होंने क्या किया या उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है दोस्तों, तो यही था कि हाल ही में प्रधानमंत्री केदारनाथ गए थे और वहां पर उन्होंने 12 फीट जो श्री श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा उसका स्थापना किया था। और ये माना जाता है कि मतलब आदि शंकराचार्य जो थे उन्होंने 32 साल की उम्र में केदारनाथ में समाधि ली थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं आदि शंकराचार्य कौन थे और उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आदि शंकराचार्य के बारे में बात किया जाए तो आदि शंकराचार्य जाने जाते हैं अप- भक्ति मूवमेंट के समय। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मेडिवल हिस्ट्री आपने पढ़ा ही होगा, और मेडिवल हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भक्ति मूवमेंट। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट में एक बहुत प्रसिद्ध सेंट जो साधु या संत माने गए हैं, एक उनमें से एक जो माने गए वो है आदि शंकराचार्य। ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कलाड़ी गांव के में। कलाड़ी गांव किधर है दोस्तों? केरला में। तो उनका जन्म केरला में हुआ था दोस्तों, और वो सिर्फ 5 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। ठीक है, और साधु बन गए थे। 5 साल की उम्र में ही अपना घर बार छोड़ दिया था और साधु बन गए थे, और ज्ञान की दीक्षा के लिए भटकते रहे। ठीक है, फिर वो गोविंदाचार्य के पास पहुंचे। गोविंदाचार्य कौन थे? गोविंदाचार्य एक और संत थे जो भक्ति मूवमेंट के उस समय में जाने जाते थे। ठीक है, तो वो उन्होंने किसने? आदि शंकराचार्य ने अपनी शिक्षा ली गोविंदाचार्य से। ठीक है, और गोविंदाचार्य के वो डिसाइपल बन गए यानी शिष्य बन गए। ठीक है दोस्तों, और ये था इनका पर्सनल लाइफ के बारे में दोस्तों। और ये जानना जरूरी है कि उन्होंने क्या किया था, वो किसके लिए जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आदि शंकराचार्य के बारे में बात करूं तो आदि शंकराचार्य जाने जाते हैं अपने एक फिलॉसफी में। उन्होंने एक फिलॉसफी दी थी जिसका नाम था अद्वैता वेदांता। ठीक है दोस्तों, वेदांता फिलॉसफी तो ऑलरेडी थी पहले से ही, ठीक है, जो ब्रह्मा सूत्र में दी गई थी। ब्रह्मा सूत्र में दी गई थी। ठीक है, ब्रह्मा सूत्र में यह बताया गया था कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है, या मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रह्म सूत्र में दिया गया था। तो आदि शंकराचार्य ने क्या किया ना, वो कमेंट्री लिखे थे। आदि शंकराचार्य ने वो कमेंट्री लिखे थे ब्रह्म सूत्र में, और उन्होंने एक न्यू फिलॉसफी दी थी, बस उसी के ऐड किया था। ठीक है, अद्वैता वेदांता, उन्होंने ऐड किया था अद्वैता वेदांता। तो दोस्तों ये अद्वैता फिलॉसफी है क्या, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या किया था उन्होंने? अद्वैता फिलॉसफी की स्थापना उन्होंने की थी या उन्होंने दिया था। उसके बाद और क्या क्या किया था उन्होंने? धर्म को बचाने के लिए और धर्म को जगह जगह प्रमोट करने के लिए, ठीक है, धर्म का प्रमोट करने के लिए जो है ना,
प्रचार करने के लिए और धर्म को बचाने के लिए आदि शंकराचार्य ने 9वीं सदी में 4 मठ की स्थापना की थी। मठ या आश्रम कहा जाता है, ठीक है। मठ या आश्रम की स्थापना की थी जहां पर कोई भी हिंदू जाकर अपने धर्म के बारे में शिक्षा ले सकता था, ठीक है दोस्तों। तो 4 वो मठ कहाँ है, अभी देखिए वो 4 मठ है। एक तो है श्रृंगेरी। श्रृंगेरी कहाँ है दोस्तों? श्रृंगेरी कर्नाटका में है, ठीक है। दूसरा मठ की स्थापना की थी उन्होंने द्वारका, द्वारका गुजरात। तीसरा पुरी, जगन्नाथपुरी ओडिशा। और चौथे मठ की उन्होंने स्थापना की थी बद्रीनाथ, जो कि अभी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने अद्वैता फिलॉसफी भी दिया था। उसके अलावा आदि शंकराचार्य ने क्या किया था? 4 मठ की स्थापना की थी जो भारत के 4 दिशाओं में जानी जाती। दक्षिण दिशा की अगर हम बात करें तो श्रृंगेरी में मठ है उसका, और वेस्ट की अगर हम बात किए तो वो द्वारका में है। पश्चिम की अगर हम बात करते हैं पश्चिम दिशा में, तो वो मठ है द्वारकाधीश के पास, ठीक है। और पूर्व की दिशा में अगर हम बात करेंगे तो जगन्नाथपुरी में उसका मठ स्थित है। और अगर उत्तर की बात करेंगे तो वो मठ बद्रीनाथ में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो 4 दिशाओं में इन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने ब्रह्मा सूत्रास में कमेंट्रीज दिया था, और उस कमेंट्रीज में ही उन्होंने ये बताया था कि अद्वैता वेदांता क्या है, उसका महत्व क्या है। और अद्वैता वेदांता में उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे किसी को मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी आदि शंकराचार्य के शिष्य बने या जो भी आदि शंकराचार्य को फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है स्मृतास, ठीक है दोस्तों। स्मृतरास कौन होते हैं? स्मृतास वो होते हैं जो आदि शंकराचार्य फिलोसफी को फॉलो करते हैं, जो आदि शंकराचार्य को अपना गुरु मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी ये जान लेते हैं कि अद्वैता वेदांता है क्या। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आदि शंकराचार्य जाने जाते हैं अपनी एक फिलोसफी, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया फिलोसफी दी थी जिसका नाम था अद्वैता वेदांता, ठीक है। तो वेदांता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वेदांता का अर्थ होता है वेद का अंत होना, वेद का अंत होना, ठीक है। वेद में जो लिखा गया है वो उसी को नहीं मानते थे। वो उपनिषद में जो था, उपनिषद में जो लिखा गया था, ठीक है, उसी को मानते थे, ठीक है। और उसी को पढ़कर आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया था, उन्हीं को और उसी उपनिषद को पढ़कर और वेदों को ठुकरा कर, ठीक है, और वेदों को क्रिटिसाइज कर और वेदों को अपोज कर अद्वैता वेदांता फिलोसफी दी थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आदि शंकराचार्य ने बुद्धिस्ट और जैनिस्ट फिलोसफी को भी क्रिटिसाइज किया था। मतलब वो बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म की फिलोसफी और जैन धर्म के फिलोसफी को भी नहीं मानते थे, ठीक है दोस्तों। तो अद्वैता वेदांता फिलोसफी में उन्होंने कहा क्या था, ठीक है। तो दोस्तों उन्होंने ये कहा था कि बात एक बड़ी सिंपल सी बात उन्होंने कहा था दोस्तों, कि जो ब्राह्मण होता है, जो ब्रह्म, ठीक है दोस्तों, ब्राह्मण जो होता है, जो ब्रह्म होता है वही रियलिटी होती है, ठीक है। ब्राह्मण होता है, जो ब्रह्म होता है वही रियलिटी होती है, ठीक है। सिंपल अगर भाषा में अगर मैं समझाऊं दोस्तों, तो देखिए ये ब्रह्म हो गया, ठीक है, और ये ब्रह्म ही रियलिटी है, ये ब्रह्म ही ट्रू है, ये ब्रह्म ही सच्चाई है। बाकी सब माया है, बाकी सब माया है। मोह माया जो बोलते हैं ना, माया जो नष्ट हो जाएगी, ठीक है, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। जो रह जाएगा, जो सच है वो है ब्रह्मा, जो सच है वो है ब्रह्मा, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने ये भी कहा था कि आत्मा जो होती है, आत्मा और ब्रह्मा एक ही होता है, ठीक है। दो अलग अलग नहीं नहीं होते, आत्मा अलग नहीं होती है, ब्रह्मा अलग नहीं होते, आत्मा और ब्रह्मा एक ही होता है। इसी को कहा जाता है अद्वैता, ठीक है। नो ड्यूअलिज्म, नो ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिज्म का अर्थ ये होता है दोस्तों कि आत्मा और ब्रह्मा दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन अद्वैता में ये कहा गया है कि ये सिर्फ बोथ आत्मा और ब्रह्मा एक है, इसमें ड्यूअलिज्म नहीं है, ठीक है दोस्तों।
और अद्वैत फिलॉसफी में शंकर आदि शंकराचार्य जी ने ये भी कहा था कि अगर किसी को मोक्ष चाहिए, ठीक है, किसी को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो उसे मोक्ष मिल सकता है खुद के ज्ञान से। खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद के बारे में जानो, ठीक है, खुद का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, खुद का नॉलेज होना चाहिए, तभी किसी को मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष किस चीज से चाहिए, जैसा हम कहते हैं ना दोस्तों कि मतलब पुनर्जन्म नहीं चाहिए हमें, या बार बार जो है ना मुझे जीवन नहीं चाहिए, बार बार मुझे बार बार मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे बार बार जो है ना जन्म नहीं लेना है, जो कहते हैं ना हम लोग पुनर्जन्म, अगर उससे मुक्ति चाहिए तो उसको कहा जाता है मोक्ष। अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है किसी को भी, ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है इसी जीवन में, जिंदा रहते मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। कैसे? खुद को जानने से। ये कहा गया है अद्वैता वेदांता फिलॉसफी में आदि शंकराचार्य ने, ठीक है। और अद्वैता वेदांता फिलॉसफी ये भी बिलीव करती है, ठीक है, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति, ये जीवन मुक्ति है क्या दोस्तों? कि मतलब सिंपल भाषा, अगर सरल भाषा में समझाऊं तो जीवन मुक्ति ये है दोस्तों की जिंदा रहते किसी को मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। बहुत सारे हिंदुज्म में दोस्तों बहुत सारे फिलोसफी है, बहुत सारे फिलोसफर्स अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, वो मोक्ष के बारे में बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे मिल सकती है, कैसे मिलना चाहिए। जैसे बुद्धिज्म में अगर हम बुद्धिज्म की अगर हम बात करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति अष्टांग मार्ग से मिलती है या मध्यम मार्ग से मिलती है, ठीक है। अगर जैनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो जैनिज्म में होता है कि मतलब जो है ना एसेटिक, मतलब बहुत एकदम जो है ना कठिन, जो रिचुअलिस्टिक होते हैं, कठिन जो है ना चीजें करना पड़ता है जैनिज्म में, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। पर यहाँ पर हिंदुज्म में भी अगर अलग अलग एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो किसी, कोई कहते हैं कि मतलब ब्रह्म को जानो मोक्ष मिल जाएगी, कोई कहते हैं खुद को जानो मोक्ष मिल जाएगा, कोई कहता है कि मतलब योगा करने से मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। पर अद्वैता वेदांता फिलॉसफी में ये कहा गया है कि जीवित रहते, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है और इसी जन्म में, ठीक है, इसी जन्म में मिल सकती है मोक्ष की प्राप्ति, ना कि मरने के बाद। मरने से पहले ही मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है, ठीक है, उसी का अर्थ होता है जीवन मुक्ति, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि शंकराचार्य जी कौन थे, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उन्होंने क्या क्या लिखा है, उनके फॉलोअर्स को क्या कहा जाता है, उन्होंने कौन से 4 जगह मठ की स्थापना की थी और किस लिए मठ की स्थापना की थी, और उन्होंने कौन सी फिलॉसफी दी थी, उस फिलॉसफी का नाम क्या था, ठीक है, अद्वैता वेदांता फिलॉसफी। और अद्वैता वेदांता फिलॉसफी में उन्होंने बोला क्या था, और उस फिलॉसफी के अनुसार किसी को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।